तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चीज आपको एक कार में मिलेगी पर एक मोटर बाइक में नहीं? विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड इन अ कार बट नॉट ऑन अ मोटर बाइक? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हेडलाइट, बी टायर, सी ब्रेक, या डी सीट बेल्ट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो है वो मोटर बाइक में नहीं होती है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। लीडर बोर्ड पे आ गए नाम, एक को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? निधि कटियार जी का 1.68। लीडर बोर्ड पे जो स्थान बनता है, निधि जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक 2022 की फिल्म के शीर्षक के अनुसार आलिया भट्ट द्वारा निभाया गया किरदार किस क्षेत्र से था? According to the title of a 2022 movie, from which region is the character played by Alia Bhatt? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बुंदेलखंड, बी काठियावाड़, सी कोंकण, डी मेवाड़। बुंदेलखंड, काठियावाड़, कोंकण, मेवाड़। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी काठियावाड़। देवी जी, आपने खोपड़ी पकड़ ली अपनी, क्यों? गड़बड़ हो गई? ओहो, कोई बात नहीं। ये फिल्म देखी थी कि नहीं आपने? बड़ी सुंदर फिल्म थी, देखिएगा। ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है सिवाय निधि जी के। और सबसे कम समय में जिसने उत्तर दिया है वो कौन है? कोमल शर्मा जी हैं, 1.33। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। निधि जी आगे चल रही थी नंबर 1 पे और कोमल जी पहुंच गए हैं पहले स्थान पर। निधि जी आप नीचे आ गई हैं 6ठे स्थान पर। कोई बात नहीं, एक और अभी प्रश्न आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रॉलेट एक्ट को परिभाषित करने के लिए इनमें से किन शब्दों का उपयोग किया गया था? Which of these terms was used to describe the Rowlatt Act? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A Black Act, B Red Act, C White Act, D Blue Act। The Black Act, Red Act, White Act और D Blue Act। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए ब्लैक एक्ट। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सबने एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रुपिन शर्मा जी का 2.48। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। रुपिन शर्मा विजयी हो गए हैं। Well played, sir, well played। आइए रुपिन जी, आइए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत जोर से आपने चीखा, हाथ उठा करके। उम्मीद नहीं थी क्योंकि जितने भी मॉक और सब ट्रायल्स हो रहे थे उसमें सबसे बॉटम पे मैं ही था। आप जितनी उम्र नहीं है पर इन बच्चों से उम्र ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं रुपिन शर्मा जी। ये डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नागालैंड से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रुपिन शर्मा जी। तालियों के साथ एक बार फिर। सर, डायरेक्टर जनरल। सर आप सर मत बोलिए, रुपिन बोल लीजिए। सर बोलने में क्या जाता है? आपकी इच्छा, आप बड़े हैं। नहीं, बड़े की छोटे की बात नहीं है। बड़े तो इस समय आप हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। सर, आप डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स हैं। ये नाम सुनते ही सर हमको बहुत डर लगने लगा है। आप बताएंगे सर आपका कार्य क्या क्या होता है यहाँ? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स नागालैंड में हूँ जी। पहले एक समय होता था जो आपकी मूवीज में भी आता था कि जेलर और जेल का स्टाफ जो है वो प्रिजनर्स की पिटाई करता था, जो क्रिमिनल्स उनकी पिटाई करता था।
आज की डेट में प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है. दे आर मोर ऑफ रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस, जहां प्रिजनर्स को सुधार करके उनको सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट करने पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है. तो हमारे यहाँ नागालैंड में 13 प्रिजन्स हैं और आज की डेट में अधिकतर प्रिजन्स में जो है वो रिफॉर्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं. जी जी अगर आपको याद हो तो किरण बेदी जी का नाम इसमें बहुत जी, फेमस बिल्कुल, है. जी हाँ. ना केवल किरण बेदी मैडम और मैं, बाकी इस तरह के बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स और जेल के स्टाफ और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया है कंट्री में, जी. कि हम जितने भी हमारे देश के कैदी हैं उनको देश की मुख्य धारा से फिर से जोड़ सके. बहुत अच्छी बात है सर. नागालैंड जो है बहुत ही खूबसूरत जगह सर. उस जगह के बारे में कुछ बताइए सर. सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जी धर्मशाला से. जी. सर्विस लगी तो मुझे नागालैंड काडर अलॉट हुआ. तो सच मानिए कि जब काडर अलॉट हुआ तो धरती पैरों के नीचे से खिसक गई. क्योंकि नागालैंड के बारे में किताबों के सिवा और वेदर बुलेटिन्स के सिवा कभी नहीं सुना था. काफी प्रयत्न करते रहे कि ना जाए नागालैंड. फाइनली नागालैंड जब पहुंचे जी तो देखा कि लोग बहुत सिंपल हैं, हॉस्पिटेबल हैं, हमसे अलग दिखने में लगते हैं, पर यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है. जी जी बिल्कुल. हमें सबको एक्सेप्ट करना आना चाहिए. और एक जुकू वैली करके एक स्थान है जहाँ फोल्ड माउंटेन्स हैं. वो फोल्ड माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं और मैं केबीसी के सौजन्य से इस माध्यम से सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, न केवल ऑडियंस को और देश के अन्य वासियों को, बल्कि इवन फिल्म इंडस्ट्री को भी, कि जुकू वैली आइए, विजिट कीजिए और वहाँ शूटिंग कीजिए ताकि हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट. वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद आपका. बहुत सुंदर वर्णन दिया है आपने. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ नागालैंड से. ओहो. नागालैंड का दिल लेकर आया हूँ. नागालैंड से एक छोटा सा स्कार्फ आपके लिए लेकर आया हूँ. ये नागालैंड की बहुत सी जो ट्राइब्स हैं उनमें से एक ट्राइब का ये बनाया हुआ बहुत बहुत स्टाफ धन्यवाद है. सर. थैंक यू सर. वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपेन जी. बहुत अच्छा वर्णन दिया है आपने नागालैंड का. थैंक यू. रुपेन जी आप एकदम स्पॉटलाइट में हैं. चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जो जनता है उसको मैं समझा दूं कि गेम के रूल्स क्या होते हैं. एक एक करके आपके सामने 16 प्रश्न आएंगे और उसके सामने धनराशि जो है उसका सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए. 16वां प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है. बीच में 2 पड़ाव आते हैं. 5वें प्रश्न पर 10,000 का, 10वें प्रश्न पर 3,20,000. 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है वो खुल जाती है. वो है 17वां प्रश्न जिसका मूल्य है 7.5 करोड़. और 15वें प्रश्न पर एक नया पड़ाव आ गया है, धन अमृत पड़ाव. इसके लिए मिलते हैं 75 लाख रुपए. यदि आप कहीं अटक जाएं या आपको उसका उत्तर न मालूम हो तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं. ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है. समय निर्धारित कर देते हैं हमारे डीजे बाबू. यहाँ पहले 5 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड और 10 के बाद आपके पास समय. मान्यवर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं. उनको प्रणाम करता हूं मैं. आपका शुभ नाम? विनीता. विनीता जी प्रणाम करता हूं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है रुपेन जी. पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से जवाब का समानार्थी शब्द क्या है? Which of these is also a synonym for जवाब? ऑप्शन सुनिए. ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर या डी दक्षिण. सी उत्तर. सी उत्तर. लगा दें ताला. सी पे ताला लगाया जाए. सही जवाब. 1,000 जीत गए आप. आपका ये उत्तर बिल्कुल सही था. उत्तर का मतलब जवाब देना भी होता है. ये चारों शब्द दिशा भी दर्शाते हैं. आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर. 2,000 रुपए. ये एक इमेज प्रश्न है. चित्र में दिखाए गए जानवर
इनमें से कौन से देश में पाए जाते हैं? In which of these countries would you find the animals in the image? इमेज दिखाई जाए। ये सर, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेक्सिको, बी जापान, सी टैंजानिया या डी ऑस्ट्रेलिया। डी ऑस्ट्रेलिया। गलत उत्तर दिया है डी ऑस्ट्रेलिया। ताला लगा दिया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। चित्र में ये जो जानवर है, कैंगरू है, कोआला बेयर है और ईमू, जो कि शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, बट इट इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं पाता। ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे अजीब प्राणी जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। आगे बढ़ते हैं रुपेन जी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए, पुलिस का ही प्रश्न आ गया आपके लिए। पुलिस विभाग में ईओ विंग किस प्रकार के अपराधों की जांच करते हैं? What type of crimes does the EO wing of the police department investigate? और आपके ऑप्शन ये रहे। A economic offenses, B election offenses, C electronic offenses, or is it D educational offenses? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। A economic offenses। ताला लगा दें। जी। ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं रुपेन जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हर पुलिस विभाग में अलग अलग अपराधों की जांच के लिए अलग अलग विंग्स विभाग खोले गए हैं। पैसों के गोलमाल के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सक्रिय रहती है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और अगला प्रश्न ये भी एक इमेज प्रश्न होगा। आपके सामने ये रहा। चित्र में दिखाई दे रहे दोनों व्यक्तियों ने इनमें से कौन सा किरदार निभाया है? Which of these characters have both the people in the image portrayed? छवि दिखाया जाए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए डॉन, बी फेलुदा, सी देवदास या डी व्योमकेश बख्शी। देवदास। सी देवदास। लगा दे ताला। सी देवदास पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन सर। देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान दोनों ने देवदास नामक फिल्म में काम किया है। और दिलीप कुमार साहब ने 1955 में जो देवदास बनी थी उसमें भाग लिया था और शाहरुख खान ने 2002 की जो देवदास बनी थी उसमें काम किया। ऑलराइट, आगे है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय खिलाड़ी ने YouTube शॉर्ट्स पर #JavRun चैलेंज लॉन्च किया था? Which Indian sportsperson launched the #JavRun challenge on the YouTube shorts? ऑप्शंस रखता हूं। A विराट कोहली, B हिमा दास, C PV सिंधु या D नीरज चोपड़ा। #JavRun। मुझे तो नीरज चोपड़ा लग रहे हैं। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर दिया जाए। डी को नीरज चोपड़ा कह रहे हैं, लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन सर। पहला पड़ाव पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गया। YouTube शॉर्ट्स पर इस चैलेंज के प्रमोशनल वीडियो में भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा के हाथ में नारियल फलों का बैग होता है और पानी की एक बोतल होती है और जैसे कोई वस्तुओं के साथ दिखाया जाता है उनको, और साथ में अपने ट्रेडमार्क रनअप का वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने का अवसर पाने के लिए तो उनसे कहा गया है कि आप भी एक वीडियो बनाइए और अगर उनको पसंद आएगा तो वो उनसे मिलने आएंगे। आपने कहा था कि आप और हैं भी डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नागालैंड के, और हमारे कंप्यूटर जी की जानकारी है कि वहाँ पर आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है नागालैंड में। हमारे पास एक वीडियो प्रस्तुति है जो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तो ये तो पहले बिस्किट ब्रेड बन्स ये दुकान सब बनावो पड़े। बहुत पहले तो एक आईपीएस अफसर के लिए नागालैंड जैसा प्रदेश में आके उन चीज़ों को समझना, पहले तो भाषा जानना,
बोलना, उन सबको समझना एक आईपीएस अफसर के लिए या आईएएस अफसर के लिए बहुत मुश्किल की बात है। It's very rare that such a high officer is very accessible to anyone who really wants to meet him and seek his help, in any way he can. He motivates us and he activates our skills and he encourages us to work with integrity as a common servant. वो जिस काम में भी क्रिया करते हैं उनका एप्रिसिएशन युवा बहुत करते हैं। बदलाव जो है तुरंत तो सब कुछ नहीं हो सकते हैं, मगर जैसे कि जेल्स में काफी रिफॉर्म्स है अभी। जेल्स हैव बिकम ए सेंटर ऑफ लर्निंग। We have different activities which have been started under the initiative of our present DG, Sir Robin Sharma. जेल के मतलब जाके मारकूट ये सब होना नहीं है। वहां से निकलने के समय एक व्यक्ति का पूरा सोच विचार बदल के निकलना चाहिए। Rupin Sharma is the household name of the Naga families. नागा लोग क्यों प्यार नहीं करेगा? वो भी एक नॉन नागा हमारी राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए इतना तक मेहनत करना, आई थिंक पीपल लव हिम। रुपिन जी आप जाइए, करोड़ों जीतिए, यहाँ भी लाइए, हम सब मिल बांट के चाय पी लेंगे। मगर वो ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी जीता ना वो कुछ रिफॉर्म्स का काम में लगा लेगा, देख लेना। थैंक यू सो मच सर, वेल डन। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नागालैंड रह के काम करके बहुत भावुक हो जाता हूँ। जी जी। जितना प्रेम मुझे नागालैंड में मिला है शायद किसी भी अन्य व्यक्ति को ना मिला हो, पर मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को नागा लोग ऐसे ही प्रेम दें, ऐसे ही प्रेम करें जैसे मुझे करते हैं। वाह वाह, वेल डन सर, वेल डन। थैंक यू नागालैंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ा मुश्किल काम होता है सर, लोगों के हृदय को जीतना, और जिस तरह से लोगों ने अभी बयान दिया और बात की आपके बारे में, मैं समझता हूँ कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस फॉर पीपल टू गेट इमोशनल व्हेन दे टॉक अबाउट नागालैंड एंड दे टॉक अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन। वेल डन सर, बिग हैंड टू यू। तो ये जो प्रिजन्स में रिफॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने देखा, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रिजन में होते हैं उनके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो शायद ये काम करते होंगे। सर हम दोनों तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। जी जी जी। सर एक्सेप्ट जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको छोड़ के अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो एक बार गलती करके फंस जाते हैं। दे आर नॉट क्रिमिनल्स बाय नेचर। तो अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि जब किसी जैसे अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मैंने आपको मार दिया, तो पूरी दुनिया तो मेरी दुश्मन नहीं है ना। हाँ। तो पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी दिखाई जाती है और उस आदमी को जेल में रख लिया जाता है। अब उस व्यक्ति को जिसको जेल में रखा जा रहा है, अगर वही एक ब्रेडविनर है फैमिली में, तो उसका पूरा परिवार जो है वो सड़क पे आ जाता है। तो हमारी न केवल नागालैंड की जेल्स की, बाकी अन्य जेलों की भी देश में एक ये प्लान रहता है, या इस तरह हम कार्य करते हैं कि जो भी वो जेल में बैठ के कमाई करें, उसका कुछ भाग वो अपने फैमिली के साथ शेयर कर सके, ताकि उनकी फैमिली को वो दुर्गति ना देखनी पड़े जो अन्यथा देखनी पड़ सकती। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो थोड़ी सी मैं अपने पारिवारिक बात बोल देता हूँ। हमारे सुपुत्र हैं अभिषेक जी, उन्होंने अभी एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है 10वीं। उसमें वो फिल्म प्रिजन्स के बारे में ही है। बहुत बढ़िया। ये सर लगे हाथ एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ। जी जी। हो सकता है आपको खराब लगे, पर आई थिंक इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। आई थिंक अभिषेक इज अ बेटर एक्टर देन यू। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सर। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सुनेंगे बहुत प्रसन्न होंगे। थैंक यू सो मच सर। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ फादर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इंटरनेट पर इथीरियम और डॉज कॉइन, इनमें से किसके उदाहरण हैं? ऑन द इंटरनेट, इथीरियम एंड डॉज कॉइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए, सर्च इंजिन्स, बी, क्रिप्टोकरेंसीज, सी, ई बुक लाइब्रेरीज और डी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। बी, क्रिप्टो करेंसीज। श्योर है? ताला लगा दें। प्लीज लॉक बी, क्रिप्टो करेंसीज। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन पहली करेंसी थी और इथीरियम दूसरी करेंसी। एक इथीरियम का मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए होता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है। डॉज कॉइन का नाम एक इंटरनेट मीम में पढ़ा सा वहां से, और उसकी शुरुआत एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी और वहीं से वो नाम पड़ गया डॉज कॉइन। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके, जैसे ही सवाल पूछने लगते हैं बच जाता है कम वक्त। रुपेन जी, आपके साथ मिलकर के बहुत सारी बातें करनी थी। आज हूटर बज गया तो यहीं समय समाप्त करना पड़ेगा, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अवसर मिलेगा और बहुत सारी और भी बातें हम जानना चाहेंगे। ज्ञान जो है वो जिंदगी का आधार होता है, और आज ऑडियंस में बैठी हमारी जो पिंक ब्रिगेड में हमारी मान्यता को सच साबित कर दिया है। इन्होंने ये बता दिया है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, शिक्षा सफलता का स्पर्श है। यही नया भारत है और ये नव भारत का नव वर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पिंक ब्रिगेड में जितनी देवियां बैठी हैं, योगेंद्र जी, मेरी तरफ से एक गुजारिश है। आमतौर पर लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आज मैं उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाह रहा हूं। सर, ये साबित हो रहा है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लिखना पढ़ना सब सीखा है। आपसे अब आज्ञा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बस 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 बस। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सजनों, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सजनों, देखिए, ऊपर वाले ने दुनिया में हर चीज बराबर की दी है। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, दुख है तो सुख भी है, और अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। हम दुनिया से अंधेरे और दुख को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन बुराई को जरूर मिटा सकते हैं। बस हमें जरूरत है रुपेन शर्मा जी जैसे लोगों की। ये ना सिर्फ अपराधियों को सजा देते हैं, बल्कि उनकी सोच बदलकर उन्हें दोबारा जीने की वजह भी देते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नागालैंड, रुपेन शर्मा जी के लिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि रुपेन शर्मा जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद के 20,000 रुपये जीत लिए थे। रुपेन जी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम सब की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू। रुपेन जी अपनी पत्नी को साथ में लाए हुए हैं। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। और विनीता जी, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी आपने रुपेन जी जब आपसे मुलाकात हुई थी। और सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि आपको लगा कि जिनको आप गिरफ्तार करते हैं और जेल में डालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, आपको लगा कि मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो वो घर का एक अकेला वो प्राणी होता है जो
घर के लिए कमाई कर रहा है, वो अगर जेल चला जाता है तो परिवार का क्या होता है? ये सोच आपने अपने मन में रखी और ऐसा आपने एक प्रावधान किया, वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जितने भी कैदी हैं वो कुछ न कुछ ऐसा काम करें जो कि समाज के लिए उसका इस्तेमाल भी हो सके और उसमें से आधी कमाई जो है वो उसके परिवार को जा सके। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमें। सर, हम डेली कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में हम एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं जेल में कैदियों के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट में हम अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 60 कैदियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं जी। पर हमने सोचा कि अगर हम 60 आदमी को ट्रेनिंग देंगे तो परिवार जो उन पर निर्भर हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि 7 से 8 आदमी कैदी जो हमारी जेल में हैं उनके परिवार वाले जो बाहर हैं उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल कर सकें, ताकि जो मेजरमेंट ऑफ क्लोथिंग वगैरह जो है वो हम बाहर से ले सकें आउटसोर्स करने के तरह, और मैन्युफैक्चरिंग हम जेल के अंदर कर सकें। ओह अच्छा, ये तो इस बहुत तरह अच्छी से बात है सर। दोनों तरफ से हम सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। आरंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस जीवन में। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? What is the name of the foreign trade analysis portal launched by the Indian government in June 2022? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए निर्यात, बी व्यापार, सी बाजार, डी उद्यम। सर ये अभी लॉन्च किया गया है क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, तो नेचुरली एक्सपोर्ट रिलेटेड है, निर्यात जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, सो निर्यात पोर्टल। ओके, निर्यात के साथ जाएंगे आप? कर दीजिए, कह दीजिए कि निर्यात को लॉक किया जाए। निर्यात को लॉक कर दिया जाए। हालांकि आपके जीवन में बहुत बार ऐसा आता होगा। हम यही गलती करते हैं, पर निर्यात को लॉक कर दिया जी जाए। जी। ए निर्यात, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने रुपए जी। बहुत great। निर्यात यानी द नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट के लिए हिंदी शब्द जो है वो निर्यात है, जैसा कि आपने बताया, जो इस पोर्टल के लिए इसे एक उपयुक्त शीर्षक बनाता है। और जैसा कि आपने कहा, यह हाल ही में अभी जून 22 में इसका उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने किस भगवान के क्रोध से अपने लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड कृष्ण held up the Govardhan mountain to shelter his people from which god's actions? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए अग्निदेव, बी इंद्रदेव, सी लॉर्ड शिव या डी वायुदेव। सर उसमें बहुत बारिश और तूफान वगैरह आता था, तो उससे बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उठाया था, तो इसका आंसर इंद्रदेव होना चाहिए। इसको लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दें? जी। बी इंद्रदेव कह रहे हैं रुपेन जी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। और जैसा कि आपने अभी बताया, बारिश के लिए हर वर्ष ब्रज में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, लेकिन उस साल भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इससे क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने भारी बारिश की, जिससे गांव डूबने लगा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक धारण कर गांव वालों की उन्होंने रक्षा की थी। और आपको बता दें, हमारे जितने भी आज दर्शक हैं और जहां पर जनता बैठी हुई है, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं आप सबको और हमारी देखने वाली जनता को। रुपेन जी आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 का। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस भारतीय राज्य में स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के नाम पर एक जिला है? Which of these Indian states has a district named after the freedom fighter ऊधम सिंह? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। सर हरियाणा और उत्तराखंड तो नहीं है, ऐसे ऐसे नगर। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं उसे। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। जी शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेके इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। उत्तराखंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 51%। रुपिन जी 8, 10 और 31 दिया है ABC को। क्या करना चाहेंगे? जनता के साथ जाएंगे? घड़ी चल पड़ी है। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, जनता के साथ जाएंगे। जनता कह रही है डी। आपको कहना पड़ेगा डी को लॉक कर दिया जाए। डी को ताला लगाया जाए। अरे रुपिन जी, आप कह रहे थे उत्तराखंड नहीं होना चाहिए। देवी जी हंस रहे हैं हमारे पर। The audience is right. Okay. ऊधम सिंह ने, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जलियांवाला बाग कांड के हत्यारों के विरुद्ध कार्य करते हुए माइकल ओडॉयर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह नगर जो है, जो कि पहले नैनीताल का जिला या हिस्सा हुआ करता था, अब उत्तराखंड में एक जिला है। ये 1995 में एक जिला बना था। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी सूचना। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर यहां आपका उत्तर गलत हो गया, आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। सही हो गया तो दूसरा पड़ाव जो है खेल का, उसे आप पार कर जाएंगे 3,20,000 का। 10वां प्रश्न 3,20,000 खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अलवर राजस्थान की उस कुम्हारी तकनीक का क्या नाम है जिसमें मिट्टी की बहुत पतली परत का उपयोग होता है? What is the pottery technique from Alwar, Rajasthan, which uses a very thin layer of clay called? Options में देता हूं। A कागजी, B रेशमी, C बारीक, D फुल्का। सर मुझे ए लग रहा है। ओके, आई थिंक ए को लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दिया जाए। कागजी ए पे कह रहे हैं रुपन जी, ताला लगाया जाए। जीत गए सर आप 3-20। ऐसा कहा जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति हड़प्पा और मोहनजोदारो से हुई थी। मिट्टी की परत को कागज की तरह एकदम पतला बनाने के लिए कारीगरों द्वारा अपनाई गई इस तकनीक से ये नाम आता है कागजी। मान्यवर 3-20 जीत गए आप, और सबसे पहले आपके नाम एक चेक आ रहा है। तालियां बज जाएं इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। इस चेक को मैं यहां सुरक्षित रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और आगे जाएं। सर एक व्यक्तिगत बात पूछने जा रहा हूं आपसे। जी सर। सर हमारी जो कंप्यूटर जी हैं, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखते हैं और ये हमको सूचना दे रहे हैं कि आपने एक बहुत ही खौफनाक वांटेड टेररिस्ट को पकड़ा था। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैंने 92 में सर्विस ज्वाइन की और उसके कुछ ही दिन के बाद बॉम्बे ब्लास्ट हुए। जी।
मैं तब एडी इंटरपोल सीबीआई में पोस्टेड था। जी। तो सीबीआई का एक विंग है जिसको इंटरपोल विंग कहा जाता है, जो कि अन्य देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है इंटरपोल के साथ। जी। उसका एक कुख्यात अपराधी था अबू सालेम, जी। जो जिसके खिलाफ सीबीआई और बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, पर वो आदमी और भी अन्य उसके साथियों के साथ भारत से फरार था। तो हमने शॉर्टलिस्ट किया कि हम किन लोगों को पकड़ा जा सकता है या जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफ्यूज्ड थी, तो हमने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो बहुत सफलता हाथ नहीं मिली। फिर हमने अन्य स्टेट से बात करके उसका डाटा अपडेट कराया। बहुत से क्रिमिनल्स, उस समय पुराने ज़माने की बात है, जबकि जनता को अगर कुछ लोग अगर याद करें कि उस समय जितने कागज़ पासपोर्ट वगैरह के लिए सबमिट होते थे वो सब हार्ड कॉपीज़ थी, सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं थी। तो डाटाबेस बहुत पुराना बहुत वीक रहा करता था। तो क्रिमिनल्स एक से ज़्यादा पासपोर्ट लेकर भारत से फ़रार हो जाते थे और अन्य दूसरे लोगों के नाम पे भी पासपोर्ट लेके फ़रार हो जाते थे। तो अगर रुपिन शर्मा ने अमिताभ बच्चन जी के नाम से पासपोर्ट इशू करवा लिया और हम क्रिमिनल हैं, तो अमिताभ बच्चन को ही ढूंढा जाएगा, वो पता नहीं लगेगा कि रुपिन शर्मा कहाँ गए। तो इस तरह से ये लोग, बहुत से लोग थे जो भागे रहते थे। उसकी छोटी छोटी एक एक लीड जो उसके बारे में मिलती थी, हम उसको हमने 4-5 लोगों की टीम बनाई, उसको फॉलो करते थे। तो सडनली 2002 की बात है कि हमें एक ईमेल आया कि अबू सालेम, एक व्यक्ति जिसका नाम दानिश बेग है और उसके साथ उसकी साथिनी है जिसका नाम फौजिया उस्मान है, ये शायद आपके क्रिमिनल अबू सालेम हो सकते हैं और ये लोग पोर्चुगल में हैं और पोर्चुगल से नॉर्वे और फिर नॉर्वे से कनाडा भागेंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमने ज़रा सा असेस किया तो इमीडिएट लिंक ये लगा कि मोनिका बेदी जो थी वो उनके पेरेंट्स नॉर्वे के थे, तो कुछ उसमें लगा कि ये बात सही है, ईमेल जो है वो ट्रेस की जा सकती है। तो हमने एक टीम लगाई, वो ईमेल जो थी अलग अलग जगह से आई थी, मंगवाई। जब उस ईमेल को हमने ट्रेस किया तो हमें पता लगा कि ये वो ईमेल पोर्चुगल से आई थी। तो जब वो ईमेल पोर्चुगल से आई तो हमने पोर्चुगल में इंटरपोल से कांटेक्ट किया, उसे कहा कि ये आदमी आपके यहाँ होगा, चेक कीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ही लोग उसके बारे में चेक करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी की एश्योरेंस चाहिए। तो किसी स्टेज पे जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी की और 25 इयर्स की हमें एश्योरेंस चाहिए कि ये सज़ा इसे नहीं दी जाएगी, तब मेरे मन में ये 100% श्योर हो गया था कि ये आदमी वही है। अन्यथा ये हमसे ये एश्योरेंस की बात पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट नहीं करती। तो हमने जैसे कैसे वो एश्योरेंस दी। तो एक दिन सुबह ऑफिस में आए तो पता लगा कि अबू सालेम हैज़ बीन अरेस्टेड। उस दिन जो खुशी हमें मिली वो उसका ठिकाना नहीं था। और सर कुछ कार्रवाई चल रही है उनको वहाँ से पोर्चुगल से भारत लाने के लिए? हाँ सर, आजकल उसके कार्रवाई चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसे हमें लाने के लिए एश्योरेंस देनी पड़ी थी कि उसे 25 साल की सज़ा नहीं, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो इनिशियली उस स्टेज पे मैं जनता के लिए, सबके लिए ये समझाना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, डेथ की पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, वो टेररिस्ट है। तो हमने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपको अबू सालेम चाहिए कि नहीं? तो सबका उसका जवाब यही था, चाहिए तो आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो वो दिया एश्योरेंस, अबू सालेम यहाँ आया, अब वो यहाँ है। इस क्रिमिनल के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में और इस घटना से एक चीज़ तो ये क्लियर है कि कोई भी क्रिमिनल चाहे कितना भी काम कर ले, द लॉ विल ऑलवेज कैच अप विद। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो इंडियन क्रिमिनल्स हैं जो अब्रॉड है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, किसी के पास कोई क्लू हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए, या जो आपके पास नियरेस्ट कोई आपका जान पहचान का है जो उसको चैनलाइज कर सकता हो, उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स जब अबू सालेम की और एक्स्ट्राडिशन की हुई तो मैं एकमात्र ऐसा ऑफिसर हूँ आईपीएस ऑफिसर्स में से या पुलिस ऑफिसर्स ने जिससे सारी प्रोसेस ये पता है। तो मैंने एक इस पे एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बुक लिखी है जो भारत में मात्र एक बुक है, तो मैं उसकी एक प्रति आपको भेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।
Great honor, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. All right. बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी आपने, बहुत सी ऐसी जानकारी जो आम जनता को मालूम नहीं थी, उसके बारे में आपने हम सबको ज्ञान दिया है। अब कुछ चीज़ें आपको बता दें सर। एक तो ये डीजे बाबू जो हैं ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी का द्वार खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए। साथ ही साथ 15वें प्रश्न पे जो हमारा धन अमृत पड़ाव है 75 लाख रुपए का, वो भी अब यहां पर अंकित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, मूल्य 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय लेखक या लेखिका की मां राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी? Which Indian author's mother was the first woman to become a chief justice of a state high court? A. Amitav Ghosh. B. Samit Basu. C. Vikram Seth. D. Ashok Banker. सर ये मिसेस लीला सेठ थी, जी। और ये अगर मुझे ठीक याद है तो ये मेरी होम स्टेट हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी। जी जी जी। तो इसका करेक्ट आंसर विक्रम सेठ रहेगा। ऑलराइट। तो विक्रम सेठ सी को लॉक कर दिया जाए। विक्रम सेठ सी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 6,40,000। लीला सेठ, जैसे कि आप कह रहे थे, विक्रम सेठ की माताश्री हैं। विक्रम सेठ अपनी किताब अ सूटेबल बॉय के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध हुए हैं। लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। बाद में 91-92 तक वो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप कह रहे थे, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वो रही। रुपेन जी, अगला प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस यूरोपीय शहर के महापौर ने 30 मई 2022 को एक विशेष ट्रैम रवाना की थी? On the 30th of May 2022, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav? Option सुनिए। A. Poznan. B. Warsaw. C. Wrocław. D. Krakow. On 30th May 2022, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav? दो सिटीज तो इसमें पोलैंड की लग रही हैं। पोज़्नान। दो लाइफलाइन है आपके पास रुपेन जी। अगर आपको इसका सही उत्तर न मालूम हो, उनकी आप सहायता ले सकते हैं। सिटीज मेयर। फिफ्टी 50 है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहता हूं। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। रुपेन जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये रहे वो 3 नाम। केसी शर्मा, राजकुमार एम एंड अमित निगम। राजकुमार एम। राजकुमार एम। ऑलराइट, राजकुमार एम को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं साथ? जी, मेरे मित्र हैं। क्या कर रहे हैं आजकल?
ये डीएफओ कोहिमा है, फॉरेस्ट ऑफिस। और फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑलराइट। हाय राजकुमार। राजकुमार जी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। और मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं रुपेन शर्मा जी। और वीडियो कॉल किया क्योंकि इनको एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपकी मदद मांग रहे हैं ये। रुपेन जी आपका समय शुरू होता है अब। Rajkumar, on 30th May 22, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav? Warsaw, Krakow, Wroclaw and Poznan. Krakow, Warsaw and Poznan. Sorry, my guess is Warsaw. Pardon? B is my guess, but I'm not very sure. B is your guess, but you're not very sure. Yeah. Okay, B is my thank you. guess. Sir, third lifeline, 50-50. 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दिया जाए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। किसी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, यह हमारे लिए बताना बहुत आवश्यक होता है। क्राकोव बड़ा सिटी है पोलैंड का, उस हिसाब से क्राकोव लग रहा है पर। Sir, I'll quit. You'll quit? सही उत्तर नहीं खेलना चाहेंगे? You want to guess it all? Okay. अंतिम निर्णय आपका। Yes. अंतिम निर्णय। कमिश्नर महाशय रुपेन जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, वे क्विट करेंगे। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड तो रुपेन शर्मा जी। आपसे विदाई लेने से पहले इसका सही उत्तर हम जानना चाहेंगे। आप कह रहे थे डी क्रैकाउ। डी क्रैकाउ पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर। सर बच गए आप, ये गलत उत्तर है। व्रॉक्लॉ इज द राइट आंसर। ट्रैम का नाम है दोबरी महाराजा या गुड महाराजा है, क्योंकि इसका नाम जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान लगभग 6,000 पोलिश लोगों को शरण दी थी। सो थोड़ी सी बातें व्यक्तिगत हो जाएंगी अगर मैं इसके बारे में थोड़ा उदाहरण दूं। सर, वॉक्लॉ इज नोन एज द हेरिटेज सिटी ऑफ पोलैंड ड्यू टू इट्स लिटरेरी कंटेंट। तो लिटरेचर को वहाँ बड़ा मान सम्मान मिलता है, और हाल ही में जो नोबेल प्राइज मिला वो वहीं वॉक्लॉ की थी, वो एक महिला। वॉक्लॉ इज ऑल्सो एक ऐसा शहर है जो कि इट्स नोन एज द एल्फ सिटी। वो उनको बड़ा मान सम्मान देते हैं। वो जितने भी विश्व भर में लेखक हों या जिनका लिटरेचर से संबंध है, तो उनका वो पुतला बना करके अपने पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर इसको एक स्तंभ की तरह लगाते हैं। सर 2 वर्ष पहले पूज्य बाबूजी का एक पुतला पोलैंड में लगाया गया था, व्रॉक्लॉ। और उसका उद्घाटन करने के लिए हमें बुलाया था, हमें वहाँ गया था, उसका उद्घाटन किया था। उनका जो एक हिंदी विभाग भी है वो बहुत ही प्रचलित है, और बहुत से लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। 12-15 साल के बच्चियाँ बच्चे, जब हमें बुलाया गया बाबूजी के नाम से, उन्होंने एक स्टैंप भी वहाँ पर स्थापित किया। तो उन्होंने मधुशाला
गाई थी। सर आपकी मधुशाला की रेंडिशन बहुत फेमस है, अगर रिक्वेस्ट करूं तो जितना जो सुना सके। सर मधुशाला को 1935 में लिखी थी बाबूजी ने और बहुत ही प्रचलित हुई, आज तक प्रचलित है। एक पंक्ति आपको सुना देता हूं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मान्यवर ये जो आपने रकम जीती है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 6,40,000, 6,40, 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर एक बार फिर तालियों से आपका हम अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने हमको बताई। इसी तरह आप देश के प्रति अपना योगदान देते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।